सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। जेडबी जकेरिया इंग्लिश हाई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने इसके पहले पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह, इंग्लिश में आप लोग ये कहेंगे देर इज अ विल देर इज अ वे, इच्छा तिथे मार्ग। ये बहुत ही प्रेरणादायी पाठ जो है अनुराधा मोहिनी जी का हमने सीखा था। उस पाठ का आज हम पूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने आधा पढ़ा था, आधा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं हूं आपका अध्यापक श्री मनोहर पाटिल। बच्चों, हमने गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। यहाँ तक ये पाठ हमने पढ़ा था। आगे देखिए। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। यानी जैसे ही पुल बनाने का मंसूबा तैयार हुआ, यह एक आग जिस प्रकार की लपेटें लेता है और हाँ हाँ करता सभी लोगों को दिखाई देता है, वैसे ये विचार पूरे गांव में विद्यार्थियों के माध्यम से फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। प्रशंसा करना यानी कौतुक करना। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। यानी विद्यार्थी जो है उन्होंने छोटे छोटे प्रकल्प बनाकर इसकी छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको निहारना, उसकी सामग्री की सूची बनाना आदि काम उन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। यानी इस चीज़ के लिए, यानी सामग्री किसे कहेंगे? पुल बनाने के लिए जो भी अत्यावश्यक साधन है, साहित्य है, उसको हम सामग्री कहेंगे। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखते ही देखते आवश्यक राशि यानी राशि किसे कहेंगे? राशि का मतलब है धन, पैसा, और आरंभ का मतलब है शुरुआत। तो इस प्रकार जो है गांव के लोगों ने बहुत सारी सामग्री जुटा ली और विद्यार्थियों का सहयोग किया। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। यानी इस प्रकार जो है सभी बड़ों से, यानी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग जो है वो संगठित हो गए और सब ने सामूहिक काम करना आरंभ कर दिया। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आईं, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। यानी हर एक व्यक्ति जो है इस काम के लिए अपने तरीके से वो मदद करने लगा, जिसमें छगन बाबा नामक का एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उन्होंने रेती बड़ी मात्रा में उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा था। तो इस प्रकार जो है सभी लोगों ने, विद्यार्थी, शिक्षक, गांव के बुजुर्ग और जो भी व्यावसायिक थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से योगदान दिया और हर दिन एक स्वप्न पूर्ति की ओर एक कदम बढ़ने लगा था। स्वप्न पूर्ति
यानी अपने मन की जो भावना होती है, सपना होता है, वो साकार करने के लिए एक एक कदम जो है गाँव वाले आगे बढ़ाने लगे और काम होता गया। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई, यानी आखिरकार वह सुबह आ गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वर्षों की कठिनाई दूर हुई, यानी इतने दिनों से ये प्रॉब्लम था वो आज दूर हो चुका था। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। बच्चों, यानी ये है संगठन का पावर। सिर्फ 15 दिन के अंदर ही ये पुल का निर्माण हो चुका था। गांव वालों के और विद्यार्थियों के सहकार्य से ये पूरा काम हो चुका था। पूरे गांव के लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी, यानी ये पूरे गांव के लिए बहुत सम्मान का विषय था। एक अद्भुत उपलब्धि थी। उपलब्धि का मतलब होता है प्राप्ति, यानी उपलब्धि किसे कहेंगे? प्राप्ति को। उपलब्धि मीन्स प्राप्ति। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की ओर राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। हौसला का मतलब है हिम्मत। हौसला का मतलब है हिम्मत। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इच्छा होने पर मार्ग जरूर मिलता है। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। वृत्तांत का मतलब है रिपोर्ट, जिसे हम खबर या बातमी मराठी में कहेंगे। और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। संगणक किसे कहेंगे? संगणक का मतलब है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की सहायता से, सहायता यानी मदद, यानी कंप्यूटर की मदद से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। शिक्षा निरीक्षक किसे कहेंगे? एजुकेशन ऑफिसर जो है, उनको ये रिपोर्ट सौंप दी कि इस प्रकार का हमारे गांव में काम हुआ है और वो बहुत ही सराहनीय है। तो इस प्रकार जो है सामूहिक काम और संगठन शक्ति का कितना बड़ा काम हो सकता है और बड़े बड़े काम जो है आसानी से किस प्रकार किया जाता है, यह बताने का काम जो है इस कहानी द्वारा अनुराधा मोहिनी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। यानी सिर्फ 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल किस प्रकार बनाया गया और लोगों का किस प्रकार का योगदान रहा, ये कहानी सचमुच एक हमें प्रेरणादायी साबित होती है। हमें इस कहानी से ज़रूर प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी इस कहानी में कुछ नए शब्द आए हैं जिसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिखें। नए शब्द आए हैं लांघना, लांघना यानी पार करना। असर का मतलब है परिणाम। बकवास यानी व्यर्थ की बातें। निदान यानी कि समाधान। माहौल यानी वातावरण। हल यानी निराकरण। भापना अंदाज लगाना। हौसला यानी हिम्मत। राशि का मतलब है धन। प्रचुर यानी अधिक, ज़्यादातर। और एक कहावत आई है शीर्षक के रूप में, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी यहाँ पे संपन्न हुई। ठीक है बच्चों, इस कहानी को आप लोग 1-2 बार ज़रूर पढ़िए और अगली तासिका में हम इस कहानी के प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।